नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 पे आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। लेकिन इससे पहले कि मैं बताना भूल जाऊं, मैं आपको याद दिला दूं कि कल सुबह 7:30 बजे पवन सर कुछ खास लेकर के आ रहे हैं, तो उससे जुड़िएगा जरूर। अब वो रेलवे के लिए बहुत ही बड़ी सौगात साबित होने वाली है, ये बात आप मान लीजिएगा। पवन सर ने हमेशा एसएससी अड्डा की टीम ने उनके साथ मिलकर और पवन सर ने कुछ बेहतर ही करने की कोशिश किया है, तो उस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। तो कल सुबह 7:30 बजे चैनल पे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलो अब आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के करंट अफेयर में हम लोग क्या बेहतर और क्या अच्छा कर सकते हैं। तो अब एकदम सुबह के 8 बज चुके हैं और हम लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ। वैसे जनरली शनिवार को अगर ना आए होते आप तो बड़ा गड़बड़ा जाता मैटर, इसलिए कि आप लोग सोचते हैं अरे गुरुजी तो आज नहीं पढ़ाएंगे, 15-20 मिनट यहीं रहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसका आंसर क्या है, हम आप मिलके ही तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो बातें हैं भाई, करंट अफेयर में किसी को क्या पता। अब आज सुबह जो हुआ प्रधानमंत्री, अच्छा आज 3 बजे दोपहर में, मैं आपसे ही कह रहा हूं 3 बजे दोपहर में अटेंटिव रहिएगा, टीवी के पास बैठे रहिएगा, क्योंकि करेक्ट 3 बजे इलेक्शन कमीशन आज ये बता देगा कि लोकसभा के चुनाव कितने चरण में होंगे, किस किस डेट में होंगे। शॉर्ट्स के माध्यम से भी इंफॉर्म किया जाएगा आपको, लेकिन 3 बजे लाइव रहिएगा, आप भी देखिएगा। चलो बिना कोई देर किए हम लोग आज के सेशन को शुरुआत करते हैं, ठीक है। रहिएगा, हम पता तुमसे बोल रहे हैं, तुम ही लोग ध्यान नहीं दे रहे हो कि 3 बजे आज टीवी पे मोबाइल पे लाइव रहना। ओके, तो आधा एक घंटा बाद पता चलेगा, हम ही बताएंगे हेलो इफ नॉट नाउ। आज हम एक हमारे मित्र हैं बिहार अड्डा 24/7 पे, चंदन सर, वो एक शॉर्ट्स बनाए, उसमें बोले का नूनू तू लोग के नहीं के बुझात किया जोड़ब तक कितना हो जी। अब इतनी बार वो बोले, हमारे बहुत सारे भोजपुरी स्टूडेंट भी यहाँ होंगे बिहार के, नूनू नहीं के बुझात, ऐसे ही से चंदन सर बोल रहे थे। आज चंदन बड़ा अच्छा वो मेथड बताए थे, देखो ऐसे कुछ बता रहे थे, मैं तुम लोग को बताऊं, जैसे ना वो ऐसे लिख दिए थे कि 31, 32, 33, ऐसे करते करते मान लो यहाँ 34 भी लिख दूं, 35 भी लिख दूं, फिर 36, 37, 38, 39, 40, ऐसे कोई भी गिनती लिख के। अब उसमें वो क्या कर रहे थे कि जो पांचवा है 1 2 3 4 5, इसका जोड़ क्या होगा, तो इसके आगे 5 लगा दो, बस 355 है, टोटल जोड़ोगे तो 355 आएगा। मस्त चंदन सर बताए थे, लेकिन जो उनके बोलने का तरीका था वो हमको बड़ा मजा दिया। खैर ओवरऑल तो चला तू लोग के पढ़ावल जा, ठीक है ना। आवा तो देखा, आज की क्लास बहुत शॉर्ट है, ठीक है ना। आज की क्लास बहुत शॉर्ट है, आज 10 मिनट शो भी है। उसका कारण मैं शुरू में बता दूं कि भैया आज हम थोड़ी देर बाद बैठेंगे, गाड़ी में पहुंच जाएंगे बनारस। आज शाम की क्लास नहीं चलेगी, अब आज और कल मैं थोड़ा अब्सेंट रहूंगा, शाम में और कल। रीजन है कल अब्सेंट होने का कि आप लोग को पता होगा कि बड़ी माता जी का देहांत हो गया था, तो वो 9वां 10वां दिन जो पानी देने के लिए हिंदू धर्म में बना होता है, वह मुझे भी फॉलो करना है, समझ रहे हैं ना। तो आज सुबह तो मैं जल्दी पढ़ा के, बल्कि अब यहाँ से निकलूंगा, 10 घंटा कार से बनारस जाने में लगता भी है। आइए इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में फूलदेई महोत्सव का, फूल उल होगा तो उत्तराखंड होगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। सर उत्तराखंड आंसर करिए, यस उत्तराखंड ही इसका आंसर है, फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड। क्योंकि आपको भैया फूलों की घाटी, तो फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड। मैं बता रहा हूं मेरे छत पे भी लगभग इतने फूल लगे हैं। आओ तुम लोग मेरे घर आओगी, बहुत फूल लगे हैं। नहीं आएंगी, सब आपके घर चली जाएंगी। आप लोग के तो पूरा खेत लगा है, हम ससुरा इतना सा में लगाए हुए हैं पेड़ पौधे, ठीक है। मेरे घर भी फूल है, फूल बेचना तोड़ के, फिर आधा पैसा हमको दे देना। भाई बिजनेस जहां दिखे कर लेना चाहिए ओवरऑल। तो ये फूलदेई महोत्सव लगा है, और इस फूलदेई महोत्सव में आपको बता दें कि जनरली ये अप्रैल वगैरह के महीने में मनाया जाता है, अप्रैल की शुरुआत में, तो अब मार्च और इसके बाद चलेगा। ये कुमाऊं और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में 8 दिन तक लगातार मनाया जाता है, ठीक है ना। 8 दिन तक लगातार मनाया जाता है, और कुछ लोग चैते के महीना मना लेते हैं। अगला
आज थोड़ा सा मैं जल्दी रहूंगा। उत्तराखंड के अन्न महोत्सव हरेला कंडाली, ये हरेला वाला आपके एग्जाम में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण रामदास कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? लक्ष्मी नारायण रामदास एक बहुत ही बड़े महान सैनिक हुआ करते थे। भारत के 13वें नौसेना प्रमुख लक्ष्मी नारायण रामदास जी का निधन हो गया। हाँ, आज हम माहौल देखे थे, इसीलिए तो थोड़ा टेंशन भी हो जाता है कभी कभी। ऐसे महान लोग जब चले जाते हैं देश से तो बागडोर कौन संभालेगा। लेकिन भारत के 13वें नौसेना प्रमुख लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन और 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपनी वीरता के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाल फिलहाल में ये कुछ अन्य निधन भी हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल नामक पहल को शुरू किया है? जो वीकली कंपाइलेशन है वो मैं सोमवार को पढ़ाऊंगा। जो वीकली कंपाइलेशन है लल्ला, मैं वो सोमवार को पढ़ाऊंगा, आज नहीं। सोमवार को पूरे हफ्ते का 8 दिन का क्वेश्चन चलेगा, आज तो यही वाली क्लास। निम्न में से किसने वोकल फॉर लोकल नीति आयोग, एक्चुअली 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के ऊपर सर्वाधिक जोर दिया था और उसी आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में वोकल फॉर लोकल का नारा भी दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें हस्तकला का प्रयोग करके भारतीय महिलाएं मटका वगैरह बना रही हैं और ये वोकल फॉर लोकल का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना। तो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भरता और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है ना, वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम शुरू किया है। अगला, तो अन्य पहल, वायु पहल असम सरकार ने शुरू किया है। उंगलई थेडी उनंगल ओरिल पहल तमिलनाडु ने, किलकारी मोबाइल स्वास्थ्य पहल गुजरात और महाराष्ट्र, सरकार गांव के द्वार पहल हिमाचल प्रदेश, बैगलेस स्कूल पहल मध्य प्रदेश। आइए अब देखो, मध्य प्रदेश में बिना बैग लिए जाएंगे सब, कैसे पढ़ेंगे? लेकिन ठीक है, व्यवस्था है। बांग्लादेश के प्रसिद्ध सादी मोहम्मद का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? बताओ तुम लोग। सादी मोहम्मद का निधन हो गया, वे कौन थे? पूरे रास्ते तो बताइएगा। तो निधन हो गया, ये हुआ करते थे गायक। आज की क्लास लल्ला थोड़ा तेज चलेगी, ठीक है ना, आज की क्लास थोड़ा तेज चलेगी। रीजन है कि आज मुझे जल्दी से खत्म करके अब थोड़ी देर में कारवार में बैठ के बनारस निकल जाना है, तो इसलिए। बांग्लादेश में मशहूर रविंद्र संगीत गायक सदी मोहम्मद का हुआ निधन। ये बहुत ही फेमस गायक रहे हैं। 70 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। इन्होंने भारत के ही विश्व भारती विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन भी पूरा किया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अपराध और आतंकवाद से लड़ने के लिए हाल ही में किसने डिजिटल अपराध प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? अपराध और आतंकवाद से लड़ने के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये शुभारंभ किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अपराध और आतंकवाद से लड़ने के लिए इन्होंने एक ऐसी डिजिटल प्रणाली का शुभारंभ किया है जी रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा एक मोबाइल ऐप बनाया गया है। उस मोबाइल ऐप का नाम है संकलन। कई बार आपके पेपर में आता है कि यह मोबाइल ऐप, मतलब जैसे अब इसी का नाम पूछ देगा, संकलन नाम का मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने जारी किया, किस लिए जारी किया गया, ये सारी चीजें, ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट, अच्छा आज के क्वेश्चन भी उतने ज्यादा मजेदार टाइप के नहीं लग रहे हैं ना, सही सही बताओ। लेकिन चलो अच्छा है ना, आज शनिवार है, आज हमको जाना भी है, जल्दी जल्दी पढ़ा लेंगे। अच्छा अभी द 10 मिनट शो भी है एक इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के ऊपर, जो एसबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और पूरे भारत में छाया हुआ है। मैं आपको 10 मिनट, ठीक है ना, मैं आपको 10 मिनट में बता दूंगा इलेक्ट्रोलर बॉन्ड क्या होता है, बहुत ध्यान समझ लेना। और ये किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, क्या हुआ है, देखते हैं। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नामक नौसेना अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सर इसमें बेलारूस शामिल नहीं है, ठीक है ना। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024, ये देख लो कितना, ऐसे पहले पुराने जमाने की हॉलीवुड की पिक्चरों में सेना आती थी ना आक्रमण करने, तीर तलवार लिए, वहीं से कोई विदेशी पिक्चर हॉलीवुड वाली देखो, मार सेना होना लिए सब हमला। अब देखो, ईरान, रूस और चीन ने ओमान की खाड़ी में शुरू किया समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नौसैनिक अभ्यास। और इस समुद्री सुरक्षा बेल्ट नौसैनिक अभ्यास में कौन कौन भाग ले रहा है? तो पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ओमान, भारत और दक्षिण अफ्रीका ये पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मुख्य रूप से वो ईरान, रूस और चीन ही भाग ले रहे हैं।
ये बैठ के देखेंगे, अच्छा ऐसे ऐसे भी होता है, हम भी ये कर सकते हैं। बाकी बेलारूस इसमें भाग नहीं ले रहा है। ये चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ओमान की खाड़ी में हो रहा है। ईरान, रूस और चीन भाग ले रहे हैं। अगला पॉइंट आपके लिए लल्ला, एक लोग लिख रहे हैं सर रिवीजन मेरे भाई मैं सोमवार को करवाऊंगा, क्योंकि मैं सोमवार की सुबह बनारस से लौट आऊंगा, तो मैं सोमवार की सुबह में आपको करवाऊंगा। इजरायल वॉर डायरी नामक किताब निम्न में से किसने लिखी है? कृष्णन अय्यर, विशाल पांडे, अनीता पटेल, सौरभ वर्मा। तो इजरायल वॉर डायरी नामक किताब निम्न में से किसने लिखी है? बी ऑप्शन, विशाल पांडे जी ने लिखी है। ठीक है, विशाल पांडे जी ने। इस किताब में ये जो विशाल पांडे जी हैं जिनकी किताब लॉन्च की जा रही है, इन्होंने इजराइल और हमास के बीच युद्ध का विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है ना, और इन्होंने ये भी बताया है कि कितनी जन धन की क्षति हुई है इस युद्ध में। तो बेसिकली आपको एक ही लाइन याद रखना है, इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक को विशाल पांडे द्वारा लिखा गया है। पांडे जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके, मोहम्मद मुस्तफ़ा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा जी फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री। कुछ दिन पहले की बात है, हमास और इजराइल के युद्ध के बीच में ही फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। हम आप करंट अफेयर में पढ़े थे। तो उनकी जगह मोहम्मद मुस्तफ़ा बने फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री। ठीक है ना, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री। तो इसको आप जरा देखेंगे कि फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। ठीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा जी। ठीक है ना, जो इससे पहले आपके थे, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं अपने देश के। अगला पॉइंट, मैथ्यू वेड किस टीम से संबंधित है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ठीक है ना, मैथ्यू वेड ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है जिसने संन्यास की घोषणा की है। ठीक है ना, किसी को याद आ रहा है मैथ्यू वेड? कई मैच भारत को हरवाने में इसने बड़ी खतरनाक भूमिका निभाई है। हटाओ, संन्यास ले लिए, ठीक ही है। तो मैथ्यू वेड ने आधिकारिक तौर पर प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब वो प्रथम श्रेणी क्रिकेट नहीं खेलेंगे और 17 साल का लंबा करियर रहा इनका। नेक्स्ट, तो ये लोग भी शामिल हुए हैं। अच्छा, हम कहे भैया हम 2 दिन के लिए घर जा रहे हैं, आज और कल इतने में खेल हो जाए, तो भैया अपना चीज बचा के चलिए, हैं, बचा रहेगा तो काम आएगा। अगला पॉइंट पे, निम्न में से किस राज्य ने युवाओं के उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना को शुरू किया है? भाई आज मैं थोड़ा जल्दी वो पढ़ा रहा हूँ, उसका रीजन है कि थोड़ा मुझे जानना है। ठीक है ना, मैं कई बार बता चुका हूँ, देख लो। और कल नहीं पढ़ा पाऊंगा, अब कल नहीं, मंडे को ही मिलूंगा। अब मंडे। निम्न में से किस राज्य ने युवाओं के उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना को शुरू किया है? सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। तुम लोग को एक मजेदार बात बता रहे हैं, जैसे कल भी मैं जब, आज तो शाम में बनारस पहुंच जाऊंगा, कल जब मैं घाट पे पहुंचूंगा बनारस, क्योंकि वो क्रियाकर्म का कार्य घाट पे होता है, तो ना जब मैं 9वीं 10वीं में था, जो घाट के किनारे के जो मेरे मल्लाह वर्ग के जाति के दोस्त हैं वो बड़े अच्छे हैं। और मेरे पापा खास करके बड़े पिताजी को हमेशा ये रहा, इन हर जगह दोस्ती बनाता रहता है। तो जब मैं उस दिन भी गया था घाट के किनारे, तो उस दिन भी मेरे 3-4 दोस्त मिल गए, पुराने, 5-6 साल 4 साल पुराने। और घाट पे, अरे आंसू तुम कैसे, आंसू तुम कैसे? हम बोले यार बड़ी माता जी का देहांत हो गया, उसी में आए हुए हैं। तो बल्कि सब जैसे घाट वाट पे भी बड़ा ये सब भी होता है। उस दिन पता चला कि स्पेशल स्थान होता है कि यहाँ हरिश्चंद्र राजा आग लगाते थे, यहाँ पे ये, हाँ तो आंसू के घर से आए हैं तो यहीं पे वो सब भी होता है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं कल फिर घाट पे पहुंचूंगा, फिर मेरे घर वाले नाराज होंगे कि लगा दोस्ती निभाने अपने दोस्तों के साथ। पुराने दोस्त मिले तो 10 मिनट बैठ लिया करो, सुकून मिलता है। मैं 9वीं 10वीं में ईमानदारी से बताऊं तो क्लास के बाद, इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, क्लास के बाद जाके गंगा जी में उन सबके नाव पे बैठ के पाँव में अपना पाँव गंगा जी में थोड़ा ऐसे इतना डुबो देता था थोड़ा सा, अब बैठ के वहाँ मस्त उसके किनारे वो होता है खरबूज तरबूज खाते रहते थे। और उस समय एक 9वीं 10वीं में चलन था कि ये खरबूज तरबूज से फेशियल बड़ा अच्छा होता है, 2 रुपया के लेके उसी में पूरा मुंह में घुसा दिया करते थे हम लोग, 10 मिनट बैठते थे, तो बड़ा आनंद रहता है। आप लोग भी कभी बनारस जरूर विजिट करिएगा। बनारस शहर नहीं एहसास है, बनारस शहर नहीं भावना है, समझ रहे हो, मजेदार जगह है। और अगर बनारस ना जा पाओ तो भविष्य में जो तुम्हारे लड़के होंगे उनको 1-8 साल बनारस के हॉस्टल में रखना, मस्त लड़का या लड़की बन के निकलेगा, तो हर एंगल से तेज हो जाएगा।
महाराष्ट्र ने शुरू की युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद सुरक्षा योजना। देख रहे हो महाराष्ट्र में एकदम कितना व्यवस्था है। तो ये महाराष्ट्र ने शुरू की युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना, और एकनाथ शिंदे जी ने इसको शुरू किया है। ये एक प्रकार का वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। जैसे आपको याद हो कि कल हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा था पीएम सूरज योजना, जिसमें 15 लाख रुपए तक के लोन के लिए वंचित वर्ग के लोगों अप्लाई कर सकते हैं बिना बैंक का चक्कर काटे। उसी तरीके का एक ये है स्वामी विवेकानंद युवा सुरक्षा योजना, जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वित्तीय सुरक्षा के लिए उनके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। और कल हम लोग ये भी पढ़े थे कि महाराष्ट्र सरकार ने 8 आपके रेलवे स्टेशन को बदलने, नामों को बदलने की भी घोषणा की है। समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, बताओ समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहला देश बन गया ए ऑप्शन, भारत। ठीक है ना, पहला देश कौन बना है? भारत बना है। ठीक है ना। तो समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत। देखो ये जो टाइम जोन की बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। इसमें आपको मैं बता देता हूं, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल जी ने इसे एनटीपी नेशनल टाइम प्रोटोकॉल का उद्घाटन किया। इससे मिली सेकेंड की सटीकता के साथ एक समान सटीक समय की जानकारी मिलेगी और साइबर सुरक्षा की को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट पे आते हैं, निम्न में से किस दिन विश्व निद्रा दिवस मनाया जाता है? चलो भैया एक मिनट मान लो सब लोग, 10-10 मिनट सो लो सब लोग। विश्व निद्रा दिवस की बात है, मैं बता रहा हूं। गुरुजी वाराणसी में आपका घर कहां है? दुर्गा कुंड पे है। ठीक है, एक को पूछ रहा है वाराणसी में सर आपका घर कहां है? 2 जगह है, एक रामनगर में, एक दुर्गा कुंड में। निम्न में से किस दिन विश्व निद्रा दिवस मनाया गया? सी ऑप्शन 15 मार्च। ठीक है ना, सी ऑप्शन 15 मार्च को विश्व निद्रा। तभी हम कहें हमको 15 तारीख को इतना नींद उठ कहां आ रहा है? सो गए थे कल ना, ऑफिस में ऐसे करके सो गए। अब पता चले तब तो कि आज 15 मार्च है, विश्व निद्रा दिवस है। ठीक है, तो ये अच्छा, सोने की बीमारी एक प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी भी है, स्लीपिंग सिकनेस। सीसी नाम के मक्खी के काटने कारण फैलता है। ठीक है ना, खैर उससे इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस साल विश्व निद्रा दिवस की जो थीम है, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए नींद की समानता। अगले पे आएंगे, चिथिराई फेस्टिवल का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? चिथिराई फेस्टिवल का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया है? चिथिराई फेस्टिवल, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, चिथिराई फेस्टिवल तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है ना, यह है चिथिराई फेस्टिवल, मदुरई मंदिर, मीनाक्षी मंदिर जी का एक विहंगम दृश्य। इस फेस्टिवल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ चिथिराई उत्सव में आपके तमिलनाडु के लोग प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं। यह त्यौहार अप्रैल में होता है और 15 दिनों तक धड़ाधड़ चलता है। ठीक है ना, यह शैववाद और वैष्णववाद मतलब शिव जी और विष्णु जी की एकता का प्रतीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट, तमिलनाडु के अन्य उत्सव तिफुसुम उत्सव, थिरुवयारू उत्सव, नाट्यांजलि उत्सव, आदि पेरक्कू महोत्सव, ये खूब एग्जाम पूछता है। महा महोत्सव। पद्मश्री पुरस्कार विजेता कपिल देव प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइएगा। कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया, ये संबंधित थे हथकरघा व्यवसाय, हैंडलूम बिजनेस से। पद्मश्री अभी इनको राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों प्राप्त हुआ था और कपिल देव प्रसाद जी का इस बार निधन हो गया। 2023 में ही इन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और ये 52 बूटी साड़ी का इतिहास बौद्ध काल से जुड़ा हुआ है। कपिल देव प्रसाद का जन्म 5 अगस्त 1955 को हुआ था। वैसे मैं आपको बताऊं, बौद्ध धर्म में बहुत अच्छी बातें भी हैं, उन्हें सीखने योग्य है, चीज़ों को जानने योग्य है। अगले पॉइंट पे आएंगे और ये कुछ अन्य निधन जो आपको ध्यान रखने चाहिए। अब 15 मार्च का करंट अफेयर का मैं रिवीजन करा लूँ एक बार आपके साथ। अच्छा, जो आपके अब रिवीजन क्या करूँ, मंडे को मैं वीकली रिवीजन करूँगा, बल्कि मैं आप लोगों को एक सूचना दे देता हूँ, वो ये कि कल 7:30 बजे, संडे को 7:30 बजे पवन सर एक बहुत ही अच्छी और विस्तार पूर्वक जो डिटेल में लिखी गई बुक है वो लॉन्च करने वाले हैं। आप सबसे अनुरोध है कि कल रविवार मत मनाइएगा, एक बार सुबह 7:30 बजे उस सेशन में रहिएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक सेशन मैं आपके लिए अभी करने जा रहा हूं, उस सेशन में जरूर जुड़िए। और वो सेशन क्या है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए, वो सेशन है आपके लिए
बहुत चर्चाओं में है, पूरे देश में छाया हुआ है इस समय, तो मैंने समझा कि आपको भी बताना वो जरूरी बनता है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। इलेक्टोरल बॉन्ड होते क्या हैं, किस पार्टी ने कितना चंदा दिया, और कल शाम को, शायद आप लोग को ना पता हो, कल दोपहर में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई फिर से एसबीआई को कि आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर ये सेशन है, तो द 10 मिनट सो तुरंत ये लगा होगा, स्टार्ट होने जा रहा है। प्लीज आप लोग 10 मिनट के लिए आएंगे और आनंद लेंगे इस सेशन का। और आज का सेशन छोटा रहा, उसके लिए क्षमा करिएगा। जय हिंद, जय भारत।